TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मैं जानता हूं अवाम मामूलाती ज़िंदगी की बहाली के लिए बेचैन है, ताहम अगर एक और लहर आती है तो हमारी सयाहत की सनत को मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आलमी मोहलिक वबा कोविड-19 के हवाले से सरहदी पाबंदियों की हालिया तौसी का दिफा करते हुए कहा है कि कनाडा अभी भी वबाई मर्ज के दरमियान है। गैर मुल्की सयाहों को दाखिले पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का सबूत दिखाने की जरूरत है, ताहम इस तनाज़ुर में पाबंदियों को हटाया जाना बहुत जल्द सफरी शोबे के लिए बदतर नताइज का सबब बन सकता है। जस्टिन ट्रूडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहना था कि सूरत हाल लोगों के दिखावे के बरक्स है, क्योंकि हकीकत यह है कि हम अभी भी वबाई मर्ज में हैं और जानलेवा वबा कोविड-19 की वजह से हर एक दिन लोग मर रहे हैं। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने ऐलान किया है कि सरहदी कवानीन को कम अज कम 30 जून तक बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद गैर मुल्की सयाहों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन होने का सबूत फराहम करने की जरूरत रहेगी और गैर वैक्सीन शुदा कनाडा के शहरियों या मुस्तकिल रिहायशियों को भी अब भी कनाडा में दाखिल होने और 14 दिनों के लिए करंतना में जाने से पहले किए गए मॉलिक्यूलर कोविड-19 टेस्ट का सबूत दिखाने की जरूरत है। दूसरी तरफ होटल एसोसिएशन ऑफ कनाडा की सदर और CEO सोसी ग्रानॉल का कहना है कि हमने कैनेडियंस को महफूज रखने के लिए अपना किरदार अदा किया, लेकिन हम ज्यादा खुश नहीं हो सकते क्योंकि कनाडा के हवाई अड्डों पर मुसाफरों का तजुर्बा एक चैलेंज है। उबूरी कैनेडियन एयरपोर्ट्स काउंसिल के सदर मोनेट पॉशर ने कहा कि तंजीम कैनेडियन एयर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के अमले की तादाद को बढ़ाने के लिए हुकूमत के इकदामात का खैर मकदम करती है। दूसरी तरफ सनती ग्रुप्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें वफाकी हुकूमत से गर्मियों के सफर के सीजन के लिए सफरी पॉइंट्स पर दुश्वारियों जैसे लंबी लाइनअप और ताखीर को कम करने का मुतालबा किया गया। एक सर्वे से पता चला है कि डग फोर्ड और उनके प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। डग फोर्ड के ओंटारियो में दूसरी मुद्दत के लिए अक्सरियती हुकूमत बनाने का इम्कान रोशन हो गया। सर्वे से पता चला है कि डग फोर्ड और उनके प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। IPSOS की तरफ से खुसूसी तौर पर कराए जाने वाले पोल में पता चला है कि डग फोर्ड को तयशुदा वोट का 41% मिलेगा। सर्वे ने इशारा किया कि लिबरल NDP वोटों की तकसीम की वजह से प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव की अक्सरियती हुकूमत बनाए जाने का इम्कान है। इसके साथ ही पोल में यह भी पता चला है कि सरकारी ओपोजिशन कौन बनेगा। NDP और लिबरल्स के दरमियान दौड़ बहुत सख्त है। एंड्रिया होरोविट्ज के तहत NDP और स्टीवन डेल डोका की क़यादत में लिबरल आदादो शुमार के मुताबिक बिल तरतीब 25% और 24% वोटों के साथ बराबर हैं। ये होरोविट्ज के लिए 2% और डेल डोका के लिए 4% कम है। ओंटारियो ग्रीन पार्टी माइक शर्नर को 6% वोट मिलेंगे, जो कि कोई तब्दीली नहीं है। दीगर पार्टियों जैसे न्यू ब्लू को 4% मिलेगा, जबकि 4% वोट डालने से इनकारी हैं। कनाडा की जानिब से चीन पर शुमाली कोरिया में जंगी तैयारे को हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फौज ने चीनी जंगी तैयारों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसके गश्ती तैयारे को हिरासा कर रहे हैं, क्योंकि वो शुमाली कोरिया की पाबंदियों की चोरी की निगरानी करते हैं। बाज़ औक़ात कनाडा के तैयारों को अपनी परवास के रास्तों से हटाने पर मजबूर करते हैं। कनाडा की मुसल्लह अफ़वाज ने एक बयान में कहा कि 26 अप्रैल से 26 मई तक कई मौक़ों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के तैयारों ने रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स CP-140 और रा लॉन्ग रेंज गश्ती तैयारे से राब्ता किया, जिस पर उन्हें आगाह किया गया कि PNAAF तैयारे ने बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हिफाजत के उसूलों की पाबंदी नहीं की। ये मामलात गैर पेशावराना और RCAF एहलकारों को खतरे में डालने के मुतरादिफ हैं। बाज़ सूरतों में कनाडा के हवाई अमले ने इतना खतरा महसूस किया कि उन्हें रोकने वाले तैयारे से मुमकिना तसादुम से बचने के लिए अपनी परवास का रास्ता फौरी तौर पर तब्दील करना पड़ा। कैनेडियन फौज ने मजीद कहा कि सूरत हाल तशवीश का बाइस है, क्योंकि ये मिशन शुमाली कोरिया पर पाबंदियों के निफाज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा कार्रवाइयों के दौरान होते हैं। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि मौजूदा हालात में पाबंदियाँ बढ़ाने से मसला हल करने में मदद नहीं मिलेगी। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के अस्पताल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में।
امریکی ریاست اوکلاہوما کے اسپتال میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اوکلاہوما پولیس حکام کے مطابق 2 پستولوں سے مسلح شخص نے ٹلسا کے کیمپس میں فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسپتال کو گھیرے میں لے کر عوام کے لیے بند کر دیا اور اسپتال کے متعدد فلور خالی کرا لیے۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ یوکرین کو 4 MQ-1C گرے ایگل ڈرون فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو روس کے خلاف میدان جنگ میں استعمال کے لیے ہیل فائر میزائلوں سے لیس ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ یوکرین کو 4 MQ-1C گرے ایگل ڈرون فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو روس کے خلاف میدان جنگ میں استعمال کے لیے ہیل فائر میزائلوں سے لیس ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ڈرون کے ماہر ڈین گیٹنگر کا کہنا ہے کہ عام طور پر MQ-1C ایک بہت بڑا طیارہ ہے جس کا ٹیک آف وزن بیرتکر TB2 سے 3 گنا زیادہ ہے، جس میں پے لوڈ کی گنجائش، رینج اور برداشت میں ہم آہنگ ہونے کے فوائد بھی موجود ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنرل ایٹامکس سے بنے ڈرونز کی یوکرین کو فروخت امریکی کانگریس اب بھی روک سکتی ہے اور آخری لمحات میں اس پالیسی کے مسترد ہو جانے کا خطرہ بھی ہے، جو کہ اس منصوبے کو ناکام بنا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن یوکرین کو خود مختار، آزاد، خوشحال اور دفاعی صلاحیت سے لیس دیکھنا چاہتے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔